Hello students, today we will discuss Python character set. What is character set? कैरेक्टर सेट क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज के अपने कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट हैं आपके अल्फाबेट्स प्लस पंचुएशन मार्क्स, फॉर एग्जांपल फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हिंदी लैंग्वेज की अपनी वर्णमाला है। इन द सेम वे पाइथन हैज आल्सो कैरेक्टर सेट. Character set is a set of valid characters that a language can recognize. Python has following character set. Python में हम letters यूज कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर A to Z और स्मॉल लेटर A to Z. सेकेंड है डिजिट्स 0 to 9. हम डिजिट्स 0 to 9 यूज कर सकते हैं. थर्ड वन है स्पेशल सिंबल. स्पेशल सिंबल में आपका स्पेस, parenthesis, square bracket, curly braces, not equal to, less than, greater than, double quotes, semicolon, colon, ampersand, less than, equal to, greater than, equal to, ये आपके क्या है स्पेशल सिंबल जो आप पाइथन में यूज कर सकते हैं. पाइथन में हम वाइट स्पेसेस यानी कि टैब स्पेस, ब्लैंक स्पेस, न्यू लाइन, कैरीज रिटर्न भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है अदर कैरेक्टर. ओल स्काई एंड यूनिकोड कैरेक्टर भी हम पाइथन में यूज कर सकते हैं. तो इन्हीं से हमारी क्या है पाइथन लैंग्वेज बनी है, यानी कि हम लेटर, डिजिट, स्पेशल सिंबल, वाइट स्पेसिस, अदर कैरेक्टर पाइथन में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका टोकन्स इन पाइथन. व्हाट इज टोकन? The smallest individual unit in a program is known as token or lexical unit. पाइथन में जो टोकन होता है उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल, ऑपरेटर एंड पंचुएटर. कीवर्ड क्या होते हैं? जिनका फिक्स मीनिंग होती है. और आइडेंटिफायर क्या होते हैं? नेमिंग पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम. और लिटरल क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट. ऑपरेटर जिसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं. और पंचुएटर. नेक्स्ट है कीवर्ड्स. Keywords are predefined words with special meaning to the language compiler or interpreter. उसे हम कहेंगे keywords. Keywords for example आपके false, none, true, and, edge, while. false का मतलब क्या है? जीरो वैल्यू, यानी कि आउटपुट आपकी क्या है? false. none आपका absence of वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. इसी तरीके से ट्रू क्या है? यानी कि आपका रिजल्ट ट्रू है. वाइल कीवर्ड आप यूज करते हैं लूपिंग के लिए. इसी तरीके से असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ. फंक्शन डिफाइन करना है या क्लास को आप डिफाइन करने जा रहे हैं तो क्लास का यूज करेंगे विद, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, यील्ड. फॉर लूप होती है आपकी फ्रॉम, ग्लोबल. इफ कंडीशन चेक करने के लिए यूज करते हैं इंपोर्ट, इन, इज, लैम्डा, नॉन लोकल नोट. और पास. पास आपका किस, जब आपके पास स्टेटमेंट नहीं होती और सिंटेक्स का लिखना जरूरी होता है तो एब्सेंस ऑफ स्टेटमेंट के लिए पास यूज करते हैं. रेज, रिटर्न, ट्राई. तो ये सब आपके कीवर्ड्स हैं जो नॉर्मली हम पाइथन में यूज करते हैं. इनका अपना स्पेसिफिक मीनिंग है. फॉर एग्जांपल आपने फॉल्स लिखा, आप स्मॉल लिख दिया तो फिर वो कीवर्ड नहीं होगा, क्योंकि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज. नेक्स्ट है आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर आर द यूजर डिफाइंड नेम गिवन टू ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. जैसे कि आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हैं, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आइडेंटिफायर. नेमिंग रूल्स फॉर पाइथन आइडेंटिफायर. जिस तरीके से आप पाइथन के आइडेंटिफायर यानी कि नेम डिसाइड करते हैं, यूजर डिफाइंड है, तो उसके कुछ रूल्स है. फर्स्ट रूल, कीवर्ड्स आर नॉट यूज एज एन आइडेंटिफायर. कीवर्ड्स को हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते. सेकेंड, आइडेंटिफायर मस्ट बी मेड अप ऑफ ओनली लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर. आइडेंटिफायर में हम लेटर, नंबर और अंडरस्कोर इंक्लूड करते हैं. आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विद ए लेटर और अंडरस्कोर. आइडेंटिफायर हमेशा लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, उसमें हम डिजिट्स यूज नहीं कर सकते एज ए फर्स्ट कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वन ए इक्वल टू 10. तो ये आपका क्या है? आइडेंटिफायर. इनवैलिड है क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? डिजिट. अगर A1 लिखती तो फिर वो राइट होता. अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं बेस्ड ऑन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर. फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल? देखिए, ये वैलिड वेरिएबल है क्योंकि इसमें हमने किसका यूज किया? अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर, और ये कीवर्ड भी नहीं है. सेकंड,
ये हमारा इनवैलिड वेरिएबल है क्योंकि इसमें हमारा फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्या है, एक डिजिट, और एज ए डिजिट हम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर आएगा बी। ये भी आपका क्या है, वैलिड वेरिएबल है, एंड दिस वन इज ऑल्सो वैलिड वेरिएबल, तो इसका आंसर आएगा बी। ये आपका क्या है, इनवैलिड वेरिएबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। इवैल, इवैल आपका क्या है, एक फंक्शन है, तो कीवर्ड नहीं है। एसर्ट आपका कीवर्ड है। नॉन लोकल, पास ही आपके क्या है कीवर्ड, और इवैल कीवर्ड नहीं है, यानी कि आपका आंसर आएगा ए, इवैल इज नॉट ए कीवर्ड। नेक्स्ट, कीवर्ड आर आल्सो कॉल्ड ऑपरेटर, पंक्चुएटर, रिजर्व वर्ड्स, नन ऑफ दिस। कीवर्ड्स को हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी वेरिएबल। ये एज ए वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। इन आपका कीवर्ड है, और कीवर्ड्स आर नॉट यूज एज एन आइडेंटिफायर, इट और ऑन, इनको यूज नहीं कर सकते। पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, सिंगल इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। तो ये आपके क्या होते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। नेक्स्ट, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यस, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इट डिफरेंशिएट बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस लेटर। तो इसका आंसर आएगा यस, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नेक्स्ट, पाइथन आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। पाइथन आइडेंटिफायर आर आल्सो केस सेंसिटिव। पाइथन आइडेंटिफायर आपके क्या होने चाहिए, या तो अपर केस और लोअर केस में लिखेंगे तो वो क्या होते हैं आपके, डिफरेंट होंगे, यानी कि पाइथन आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। डिपेंड्स ऑन प्रोग्राम, ना ही तो ये प्रोग्राम पे डिपेंड करते हैं और ना ही कंप्यूटर सिस्टम पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड आइडेंटिफायर। वैलिड आइडेंटिफायर में आपका आएगा बी, नेम। ये इसमें आपका एज ए कैरेक्टर फर्स्ट क्या है, डिजिट, इसको हम यूज नहीं कर सकते, और एट द रेट भी नहीं कर सकते, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वैलिड है। व्हाइल आपका कीवर्ड है, इसको हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, तो इसको भी करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। इनवैलिड आइडेंटिफायर में वेरिएबल नेम 123 अंडरस्कोर नेम और नेम एट द रेट 123। इनवैलिड आइडेंटिफायर का मतलब है कि आपका जो वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, तो इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि जो आपका एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर है उसको हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, तो ये आपके वैलिड है, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका डी। नेक्स्ट, वेरिएबल नेम। एक तो वेरिएबल नेम है आपका ये स्मॉल लेटर नेम, और नेक्स्ट है ये कैपिटल नेम। तो इसमें जो स्मॉल एन और कैपिटल एन है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो इसमें आपका क्या आएगा, नेम इक्वल टू आशीष, नेम इक्वल टू आशीष आर सेम, ये सेम नहीं है, तो ये आपका आएगा फॉल्स। फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफायर आपके क्या होते हैं, नेमिंग पार्ट, नन को आप एज एन आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं, एड्रेस को भी एन एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं, नेम को भी कर सकते हैं, पास को नहीं कर सकते, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, इनवैलिड आइडेंटिफायर है आपका पास, बिकॉज पास इज ए कीवर्ड एंड कीवर्ड इज नॉट यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ए पाइथन फाइल। पाइथन फाइल की डिफॉल्ट एक्सटेंशन होगी .py, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज इन पाइथन फॉर कमेंट्स। तो कमेंट्स के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, हैश का सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट, पाइथन वर्क्स इन इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। तो पाइथन किस में काम करती है, इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड। पाइथन आपकी क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप मैकबुक पे करें, आप विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स किसी पे भी कर सकते हैं। पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा ए एंड सी। पाइथन इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, करेक्ट आंसर डी। एन इंटरेक्टिव मोड इज स्टेबल फॉर इंटरेक्ट फ्यू लाइन ऑफ कोड। आपका इंटरेक्टिव मोड स्टेबल है फ्यू लाइन ऑफ कोड के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ए कोमा बी। ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है 2, तो इसका आंसर आएगा करेक्ट 1 और 2। कमेंट्स आर
इग्नोर्ड बाय एन इंटरप्रेटर, कमेंट्स को इंटरप्रेटर आपका क्या करता है, इग्नोर करता है। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टोकन, आपके कमेंट्स क्या है, वो टोकन नहीं है। एज ए टोकन आइडेंटिफायर लिटरल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, तो आपके कमेंट्स आर नॉट टोकन। एज ए टोकन हम आइडेंटिफायर लिटरल और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। द डिफरेंट नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज आइडेंटिफायर। डिफरेंट नेमिंग पार्ट्स को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। आप आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, और आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर। हैव ए नाइस डे।